आसान कर देती हूँ, उंगली मत दिखाना, आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये उंगली देखो पहले, नहीं दिखाऊंगी मैं, आप मुझे ये कह दीजिए उंगली देखो। मेरे धर्म के लोग वहां पर हताहत हुए और बीजेपी सरकार ने कुर्बानी दी गई, इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप करें और ये भी एक्सपेक्ट करें कि मैं आपके मुंह से कुछ भी सुनूं। कौन है आप? सुनना, आप कौन है? आपकी सुनी जाएगी। आप प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं आप। प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ और मैं फिर से चेतावनी दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपने धर्म पे गर्व है। हो गई अब मैं बीच में आता हूँ। शुभ्राता रुक जाइए। आप तारिक खान सुनिए, सुनिए ना, सुनिए तारिक खान, सुनिए तारिक खान, ये जो कुर्बानी से बलि पर आ गए और जिस तरीके से आप अट्टहास कर रहे हैं और जिस तरीके से आप मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं कि किसी दूसरे धर्म पर जाकर इस तरीके की टिप्पणी कर दे। आज बात समझ में तारिक खान, तो मेरे सामने ये फालतू का हंसा मत करिए। कॉमेडी शो में आप नहीं बैठे हैं, एक गंभीर मसले पर चर्चा हो रही तो गंभीर रहा करिए। और आपको कॉमेडी शो में बैठने का शौक है तो जाकर किसी कॉमेडी चैनल पर बैठा करिए। आपको पहले बता दे रहा हूं मैं, आप कंचना यादव नहीं रोक दूंगा भाई, हंसिए इनकी नहीं बड़ा किस बात का है कि वहाँ पर जो लोग मरे, जिनके परिवार के लोग मरे, आज भी अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं, आप उनको अपने स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाएंगे। आप बिहार से जा रहे लोगों को, जिनको ट्रेन भी नहीं मिल पा रही है, टॉयलेट में सो कर जा रहे, आप उनको नहीं दिखाएंगे। हमें इस बात का दुख है, हमें इस बात का दुख है कि जो करोड़ों ट्रेवल करके आ रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही, आश्रम नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा, थके हैं, हाल मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो जा रहा है, लेकिन आप उनको नहीं दिखाएंगे। हमें इस बात का दुख है। जो सुविधा नहीं मिलेगी हम उस पर सवाल करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो सही है हम उसको सब कर रहे हैं ना। दिमाग को मेरे देश का हर एक नागरिक जाए, किसको दुख है? आपको दुख है क्या? जिस तरीके से विपक्ष की जितनी पार्टियां है वो महाकुंभ पर सवाल कर रही है, जिस तरीके से लोग महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई, चाहे आरजेडी हो गई, चाहे कांग्रेस हो गई, ये सारे जो मिल करके बीजेपी पे एक तरह से देखा जाए तो ये लोग बगुला की तरह आंख फाड़ करके बैठे हुए हैं कि कैसे मुझे कोई गलतियां दिखे मैं उस पर सवाल उठाऊं और बदनाम करूं। क्योंकि यहाँ पे तारिक खान करके एक मौलाना है, मुस्लिम है, वो जो है समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, वो आकर के कुछ भी बोल देता है सनातन धर्म को लेकर के। यहाँ पे शुभ्राष्टा जी हैं, वो अच्छे से इनको धुलाई किया है, यहाँ पे इनके औकात दिखाई है, इन जैसे मुल्लों की, इन जैसे मुगलों की औकात दिखाई है, यहाँ पे बताई है कि तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हारे बोलने की औकात नहीं है हमारे सनातन धर्म को लेकर। यहाँ पे इनकी पक्षधारी कर रही है आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव। मूर्खता भरी मैं बात कहूंगा, क्योंकि ये लोग मूर्ख तो है ही कि जादू के नाम पे कलंकित है। ये लोग आकर के ये लोग अपने वोट बैंक के लिए गिर जाते हैं इतना नीचे, इनको पता नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। आइए देखते हैं डिबेट को, फिर लास्ट बात करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। दो बातें इन्होंने कही है, कचरा आ रहा हूं आपके पास। इन्होंने दो बातें कही हैं, एक तो कही है कि कुर्बानी दे दी गई, तो भाई 13 वाली भी कुर्बानी थी क्या? ओवरक्राउड एआई के हिस्से का सवाल कैमरा ने क्या देखा, किसकी जवाबदेही वो बीजेपी के हिस्से का है, लेकिन 50 करोड़ फर्जी है, इसमें इनकी जीत साबित हो जाएगी, क्योंकि ये कर देंगे कि नहीं 50 नहीं 10 करोड़ है। राकेश जी, मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी से तो मेरी अपेक्षा है ही नहीं कि वो सनातन का सम्मान कभी भी कर सकते हैं। सनातनी इनको वोट भले ही दे दें, कुछ सनातनी इनको वोट भले ही दे दें, लेकिन ये अपेक्षा करना कि समाजवादी पार्टी कथित रूप से मीडिया के सामने आकर के सनातन के बारे में कुछ भी अच्छा बोलेगी, ये बेमानी बात है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि 50 करोड़ लोग नहीं पहुंचे, तो इससे क्या मेरे धर्म पर मुझे कोई फर्क पड़ता है क्या? जिन जिन लोगों को जाना था वो गए, जिन जिन लोगों को स्नान करना था उन्होंने स्नान किया, जिन जिन लोगों को इस महती अवसर पर अपने अपने पुण्य कमाने थे, अपने अपने हिस्से के पुण्य कमाने थे, उन्होंने कमाया। समाजवादी पार्टी को दिक्कत इसलिए है क्योंकि पहले कुंभ पर उतनी चर्चा नहीं होती थी जितनी चर्चा आज हो रही है। तो आपने वैसे कर्म नहीं किए कि चर्चा नहीं हुई, अब ऐसे कर्म किए जा रहे हैं कि चर्चा हो रही है। आपको दिक्कत क्यों है? और तारिक खान की भाषा आज बिगड़ी नहीं है, इसके पहले भी इसी डिबेट शो में ये कह चुके हैं। अब मैं ना किसी दूसरे धर्म पर जाकर के टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मैं सवाल अगर पूछना करूं तो तारिक खान जी तो खड़े यहाँ पे बैठे हुए तो हल्ला करेंगे ही, उसके अलावा मेरे नाम पे फतवा निकल जाएगा। इसीलिए मैं इनसे कोई रूखा प्रश्न इनके धर्म पर नहीं करूंगी। नहीं, हंसिए मत तारिक खान। कुर्बानी देने का अर्थ आप समझते हैं? कौन किसकी कुर्बानी दे रहा है? कौन किसकी कुर्बानी दे रहा है? और सनातन पर अट्टहास मत करो तारिक खान। मैं आप लोगों की तरफ आपको मेरी आस्था पे चोट पहुंचाने का हक किसने दिया? आप मत करिए मेरा सम्मान। अरे ऊपर वाले से तो डरिए, अल्लाह ताला से तो डर लीजिए। बोल लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं सब पे डिबेट करता हूं। कुर्बानी जैसा शब्द बंद कीजिए बोलना।
इससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। आपके लिए आसान कर देता हूं। देश के सभी हिंदुओं योगी आदित्यनाथ ने की भावनाएं आहत हो गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी तारिक खान। आसान कर देती हूँ, उंगली मत दिखाना, आपके लिए आसान कर देता हूँ। ये उंगली देखो पहले। नहीं दिखाऊंगी मैं, आप मुझे ये कह दीजिए उंगली देखो मेरे धर्म के लोग वहां पर योगी आदित्यनाथ ने और बीजेपी सरकार ने बलि दी गई। इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप करें और ये भी एक्सपेक्ट करें कि मैं आपके मुंह से कुछ भी सुनूं। कौन है आप? सुनना। आप कौन है? आपकी सुनी जाएगी। आप प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं आप। प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सनातनी हूँ और मैं फिर से चेतावनी दे रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपने धर्म पे गर्व है। हो गई अगर अब मैं बीच में आता हूँ। शुभ्रास्ता रुक जाइए। आप तारिक खान सुनिए ना, सुनिए तारिक खान, ये जो कुर्बानी से बलि पर आ गए और जिस तरीके से आप अट्टहास कर रहे हैं और जिस तरीके से आप मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि किसी दूसरे धर्म पर जाकर इस तरीके की टिप्पणी कर दें। आई बात समझ में तारिक खान? तो मेरे सामने ये फालतू का हंसा मत करिए। कॉमेडी शो में आप नहीं बैठे हैं, एक गंभीर मसले पर चर्चा हो रही तो गंभीर रहा करिए। और आपको कॉमेडी शो में बैठने का शौक है तो जाकर किसी कॉमेडी चैनल पर बैठा करिए। आपको पहले बता दे रहा हूं मैं। आप कंचना यादव नहीं रोक क्यों दूंगा भाई? हंसिए। इनकी नहीं बड़ा सा चेहरा पीसीआर दिखाइए। तारिक खान का बड़ा सा चेहरा लगातार स्क्रीन पर रखे रहिए। और तारिक खान मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, नहीं मैं इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। मैं इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूँ शुभ्रास्ता। नहीं तारिक खान, आप कभी स्क्रीन से आउट नहीं होंगे। इनका हंसता हुआ, शानदार मुस्कुराता हुआ चेहरा, सनातन का मजाक उड़ाता हुआ चेहरा पीसीआर लगातार स्क्रीन पर रखिए और देखें जनता की सपा के लोग क्या कर रहे हैं और किस तरीके से। सनातन का मजाक नहीं अपने मन से क्या जोड़ रहा हूँ। अब कंचना यादव रुकिए भाई रुकिए। कंचना यादव इंतजार कर रही है, बोलने दीजिए उनको। चुप रहिए। रुकिए तारिक खान रुकिए, शुभ्रास्ता रुकिए। कंचना, दो बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों बातों का जवाब दीजिए। एक तो कुर्बानी का नाम दे देना और बलि का नाम दे देना, क्या ये सनातनी आस्था का मजाक है? हाँ या ना? मैं चाहूंगा इसका आप सीधे हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। दूसरा सवाल है जिसका आप जैसे मना जवाब दीजिएगा, और वो सवाल ये है कि इतनी बौखलाहट। हाँ राकेश जी, मैं यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल करने नहीं बैठी हूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको भी देख रही हूँ कि शुभ्रास्ता बोली तो आपने नहीं टोका, बीजेपी का प्रवक्ता बोले तो आपने नहीं टोका, लेकिन तारिक खान बोलेंगे तो आप बीच में बोलेंगे, चंद्रमोहन शर्मा बोलेंगे तो आप बीच में बोलेंगे, और उम्मीद है कि जब मैं बोलूंगी तो आप बीच में बोलेंगे। लेकिन एक बात बहुत साफ है, हमें गर्व है कि महाकुंभ हो रहा है। हम चाहते हैं देश का हर एक नागरिक जाए और हो सके आपको दुख हो, आपको पीड़ा हो, इसलिए आपको, हमें तो कोई दुख नहीं है सर, हमने तो नहीं जताया हमें दुख है। हमें दुख इस बात का है कि वहां पर जो लोग मरे, जिनके परिवार के लोग मरे, आज भी अपने परिवार को ढूंढ रहे हैं। आप उनको अपने स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे, नहीं दिखाएंगे। आप बिहार से जा रहे लोगों को, जिनको ट्रेन भी नहीं मिल पा रही है, टॉयलेट में सो कर जा रहे, आप उनको नहीं दिखाएंगे। हमें इस बात का दुख है, हमें इस बात का दुख है कि जो करोड़ों ट्रेवल करके आ रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही, आश्रम नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा, थके हैं, हाल में मोबाइल उनका स्विच ऑफ हो जा रहा है, लेकिन आप उनको नहीं दिखाएंगे। हमें इस बात का दुख है। जो सुविधा नहीं मिलेगी हम उस पर सवाल करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो सही है हम उसको सब कर रहे हैं ना कि महाकुंभ में देश का हर एक नागरिक जाए। किसको दुख है? आपको दुख है क्या? आप बेवजह एक जो प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि दुख है, किसको दुख है? हमने कहा क्या हमको दुख है? हमने कहा क्या हमको दुख है? आपने क्यों बोला कि हमें दुख है? आपका ठेका लेकर बैठे हैं, शुभ्रास्ता ठेका लेकर बैठी है बीजेपी के। अरे हमने कहा कि आपको दुख है कंचना यादव? देखिए मैंने कब कहा? अरे कंचना जी, मैंने कब कहा कि आपको दुख है? नहीं, एक और बात, दूसरा कि अगर नहीं, मैंने कब आपसे कह दिया कि आपको दुख है भाई? नहीं, अब आपको बुरा लग रहा है ना। दूसरा, महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियों को टैक्स भी नहीं किया गया। क्या योगी आदित्यनाथ जी, बस कंगना रनौत तब कुछ लोगों को उल्टा तीर लेने की आदत होती है। आरजेडी के आ रहा हूँ मनीष जी, आ रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। आपकी तरह हम लोग बेतुका नहीं करते। कंचना जी सुनिए, एक तो मैंने कहा नहीं कि आपको दुख है। दूसरी बात है कि आपने 24 घंटे टाइम्स नाउ भारत नहीं देखती है और कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन कब क्या मेरी रिपोर्ट दिखाई गई है, और जाकर सपा के नेताओं से पूछिए, मेरी कई सारी रिपोर्ट्स उन्होंने अपनी टाइमलाइन पर शेयर की है। जब अपनों को खोजते और रोते हुए लोगों की तस्वीरें मैंने दिखाई हैं, जाकर अभी भी खोजिए, कई सपा नेताओं की टाइमलाइन पर मिल जाएगी। तो ऐसे कुछ भी बोला मत करिए बिना आधार के। दूसरी बात है, किस तरीके से लोग आए, कहां भीड़, क्या ट्रैफिक जाम, वो सब दिखाया गया है। तो ये मत क्या करिए, सिलेक्टिव होकर बोलना आप लोगों की आदत है। जाकर अभी भी देखिए, हमारे हैंडल्स पर मिलेगा, चैनल पर दिखाया गया है। तो ये बात सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। नहीं, दूसरी बात है, आप मेरे सवाल को स्किप कर गई। लोगों की जान गई, कैसे गई, कौन जिम्मेदार? ये बीजेपी का हिस्से का सवाल है, मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं। लेकिन क्या कुर्बानी और बलि का नाम दे देना ठीक है? इस सवाल से भाग क्यों रही है? मैं जवाब देती हूँ, हत्या हुई है, हत्या है वो, और वो हत्या किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। जिन लोगों की जान गई है, प्रॉपर शब्द है हत्या, और हत्या के जिम्मेदार कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप उनसे क्यों नहीं मांगते कि मुआवजा कब मिलेगा उनके परिवारों को? जो दुकान, जो घाटे में जा रहे 15-15
इस पर सवाल करिए ना, आप कंचना पे तो आपने, अरे गजब बात है भाई। नहीं, पहले मनीष जी 1 मिनट और दीजिएगा, 1 मिनट और दीजिएगा, आ रहा हूँ, क्योंकि जवाब नहीं शुभराज साहब सारा डेटा है आरजेडी के पास। रुकिए कंचना जी, शुभराज साहब सारा डेटा है आरजेडी के पास, कितने दुकान वालों को कितने का घाटा हो गया, जैसे लग रहा है बैलेंस शीट पहुंच गई आरजेडी के दफ्तर तक, तभी पता कर लिया कितने दुकानदार है, कितने दुकानदारों का कितने लाख का घाटा आ गया। अजीब हाल है, मतलब कुछ भी बोल दे रहा है। को भी भेज देंगे। अब राकेश जी ऐसा है कि हाँ बिल्कुल भेज दीजिएगा, दिखा भी दूंगा। जब ये एक्सपेक्ट करती है कि मर्यादित तरीके से डिबेट हो, तो अब मेरे बीच में क्यों बोल रही हैं? आरजेडी की स्थिति ऐसी हो गई है कि समाजवादी पार्टी से सवाल अगर पूछा जाए, मेरी तारिक खान से तू मैंने हो गई, दुख कंचना यादव को होता है। अब